संगीत जुल्मों की बंदूक, जमींदारों का जुल्म और पटाखों कहर। स्वामी जी के चरण में हो गया। अब मैं अपनी पुत्री का संस्कार करूंगा, उसके बाद जाऊंगा नहीं तो बाबा मुंडे स्वामी को ये लोग जान से मार देंगे। सामने दीपक पेश होगा, देखिए क्या बातचीत करता हूं, बोला जा फरमाइए। धन्यवाद। सभी बैठे दोस्तों को दीपक की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों मेरा ही नाम दीपक है, मैं इसी गांव निरहन का रहने वाला हूँ। बदकिस्मती से बचपन में मेरे शर से माँ बाप का साया उठ गया। मैं इस दुनिया में तन्हा अकेला जीवन बसर करता हूँ, लेकिन हमारे ही गांव में एक कुटिया पड़ती है जहाँ पे बाबा मुंडे स्वामी रहते हैं। माँ बाप के गुजर जाने के बाद हमारी परवरिश बाबा मुंडे स्वामी ने किया। उन्होंने हमें बेटे का प्यार दिया और हमें हमारा पालन पोषण करके हमें सयाना कर दिया। मैं भी बाबा मुंडे स्वामी को अपने पिता के तुल्य मानता हूँ और उन्हें पिता से ज्यादा बढ़कर प्यार देता हूँ। लेकिन इसी गांव निरहन में हमारा एक बचपन का दोस्त, जिगर का टुकड़ा, जिगरी यार, कहने को जिस्म तो है लेकिन जान एक है, वो है हमारा दोस्त आसाराम। आज कई दिन हुए आसाराम से हमारी मुलाकात नहीं हुई। आज हम दोस्त आसाराम के घर जाएंगे और उनसे मुलाकात करेंगे, उसके बाद अपने बाबा के पास वापस जाएंगे। चल चल
और बना के क्यों बिगाड़ा बिगाड़ा रे नसीबा ऊपर मैं क्या देख रहा हूँ? मैं जब भी तुम्हारे घर आता था तुम्हारा चेहरा खुशी से खिला हुआ पता था, लेकिन आज तुम्हारी आंखों से आंसुओं की बरसात। और बात बनी क्या दोस्त बने और चेहरा क्यों गमगीन। और राज कर को बया क्यों है आज। मेरी दोस्त सारा, मेरे दोस्त कहने से कुछ कहा नहीं जाता, बगैर कहे कुछ रहा नहीं जाता। आखिर ऐसी क्यों सी बात? मेरे दोस्त आसाराम और मेरे दोस्त मुझसे जरा ना छिपा। मेरे दोस्त मुझसे जरा ना छिपा। हुआ कौन पापी अरे तेरा। दूंगा उसकी हस्ती चाहते। दूंगा उसकी हस्ती चाहते। मिलेगा न उसी को यह जो छबीले मस्ताना ओपी सिंह का दोस्त है, वो आकर के झोपड़पट्टी में सब लोगों के अंगूठा जबरदस्ती लगवाना चाहता था। क्या कहा? उसी वारदात मौके में मैं आकर के उससे बगावत कर दी। बगावत करने के बाद वो जाकर के ओपी सिंह से बताया और ओपी सिंह भयभीत होकर के हमारे मकान पे आया और कहने लगा, आसाराम अगर अपनी जमीन हमारे नाम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी पत्नी की इज्जत को क्या हुआ मेरे यार? मजबूर हो गया मेरे दोस्त।
अंगूठा लगाने के बाद उसने कहा कि गाँव छोड़ करके चले जाओ। मैंने कहा कि मैं अब इस इलाके निरहन गाँव में नहीं रहूंगा, अगर रहूं तो हमें जान से मार देना। लेकिन जो ही मैं अपनी पत्नी सुमन को लेकर के चला, पीछे से उन्होंने गोली से तो तूने पहले तो मुझसे बताया नहीं, और बताया नहीं कि सबब भैया भाभी को मारा गया, बदला लेने को उससे और अभी जाऊंगा उसका दुनिया में होगा। मेरे दोस्त आसाराम, जिसने हमारी भाभी को इस दुनिया से बचाया है, मैं उससे दुनिया में चिंता वहां जाने से कोई फायदा नहीं। तुम एक काम करो, वो लोग बाबा की कुटिया की तरफ जा रहे हैं, बाबा को जान से मार देंगे। मानो बाबा मुझे स्वामी को बचाओ। आसाराम, क्या कहा? वो बाबा मुंडे स्वामी की कुटिया की तरफ गए हुए हैं और बाबा को मारने की बात कर गए हैं। नहीं, ठाकुर रॉबी सिंह, मैं बाबा की कुटिया की तरफ आ रहा हूँ। दीपक के होते हुए तुम बाबा का कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। अपना ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना भाई साहब। नहीं, अब मैं अपने गांव निरहन नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। छबीले मस्ताना, अरे मार कर मेरी बीबी को दिया मुझको दावत, अरे मार करके मेरी बीबी को दिया मुझको दावत है, तुझे बर्बाद कर दूंगा क्या मुझसे बगावत। अब मैं इन बिहड़ों की तरफ जाऊंगा, जाकर के छोटा सा अपना गैंग बनाऊंगा, और जिस दिन तेरी मेरी मुलाकात हो गई उस दिन मैं साले तुझे जान से मार दूंगा। ऑफिस से जबीले मस्ताना आ रहा हूं, ऑफिस से। सरवन मार गए सरजू की तरह। क्यों इतना बड़ा बहुत उपदेश दे रहे हो गांव वालों को? क्यों इतना बड़ा पाप कमा रहे हो? क्या लेके जाओगे? पाप कमा रहे हम पाप को नष्ट कर रहे हैं। पाप को नष्ट नहीं कर रहे हो, आप जस की गठरी बांध रहे हो। जिस दिन पाप का घड़ा भरेगा, जब डूबेगा तो कोई बचाने वाला नहीं
नहीं होगा। तो तुम आओगे बचाने? हटाओ मुझे मारा ऑफिसिंग मेरी टूटी हुई आत्मा, दुखी आत्मा बाबा मुंडे स्वामी की आज तुझे श्राप देती है, तुझे श्राप देती है। लाओ शराब शराब लाओ, तीनों जने मिलकर पी जाएंगे। मुंडा स्वामी हमें तो श्राप देगा। तो दे रहा श्राप तुमको मैं ठाकुर सुनो, श्राप खाली हमारा नहीं जाएगा। जिस बंदूक से अरे जुल्म तू कर रहा, इसी बंदूक से मारा तू मारेगा। ये ढोंगी कह रहा है जिस बंदूक से जुर्म तू कर रहा इसी बंदूक से मारा जाएगा। हाँ? तुमने मुंडा स्वामी तुम्हें मालूम होना चाहिए। अरे किस घमंड में भूला बैठा है मुंडा स्वामी, सब तुम्हें मालूम होना चाहिए। वो पीछे वो बला है, अरे प्यासी है तेरे खून की, प्यासी है तेरे खून की है वो भी ठाकुर की बंदूक। आज तुझे मालूम पे मौसा किसने मारा तुम्हें, सच बता दो मुझे, जिस्म सारा लहू से नहाया। बोल बाबा जी, बोल बाबा जी, आखिर तुम्हारी ये दशा बनाने वाला कौन है? बोलो बोलो बाबा। बताएंगे ऑफिसिंग शरीले मसाला गोली मारा। बेटा मैं तुझे बचपन से पाला। हाँ बाबा, तुमने मुझे बेटे का प्यार देकर पाला। एक बार सुना दे कि गाँव वाला को आजादी तो दिलाएगा। हाँ बाबा। ऑफिसिंग से आजादी तो दिलाएगा। हाँ बाबा। ये मेरा श्राप तेरे पास है। देख मेरे गुरुजी मुझे बुला रहे। नहीं बाबा, कोई नहीं है बाबा, नहीं नहीं बाबा। बाबा सभी ने मस्ताना तुझे क्या मिला बाबा को मारकर? एक बाबा ही थे मेरे जीने का सहारा, जिन्होंने मुझे बचपन से पाल पोस कर सयाना किया। आज तूने मेरे सर से बाबा का साया भी छीन लिया। छोड़ बाबा कहाँ को सिधारे बाबा। अरे छोड़ बाबा कहाँ को सिधारे, अब जीऊंगा मैं किसके साथ? बाबा तुम्ही
आज हमसे किनारे कर लिए आज हमसे किनारे अब जिऊंगा तूने बाबा को मार कर अच्छा नहीं किया है और बाबा ने मुझे आदेश दिया है कि आज के बाद इस निहर गांव के लोगों को आजादी तुम दिलवाओगी, इनकी रक्षा तुम करोगी। आज अपने बाबा की मरी हुई लाश की कसम खाकर ये प्रतिज्ञा करता हूँ, निरहन गांव में तुझे जुल्म और नहीं करने दूंगा। और जिस दिन तुझसे हमारी मुलाकात हुई और तेरी जिंदगी का आखिरी भैया गाँव वालों, भैया गाँव वालों, आज जमींदार ओपी सिंह बाबा का होएगा। जमींदार ओपी सिंह और छबीले मस्ताना बाबा को मार दिया। अरे एक बाबा ही थे जो निरहन गांव के झोपड़पट्टी निवासियों को अच्छी राह दिखाते थे, अच्छी अच्छी बातें बताया करते थे। भैया आज गांव वालों के सर से बाबा का साया छीन लिया गया। बाबा जी की लाश को उठाओ, बाबा जी की लाश को उठाओ। चलो पहले अंतिम संस्कार करते हैं, उसके बाद जमींदार ओपी सिंह छबीले मस्ताना को इस दुनिया में जिंदा नहीं छोड़ेंगे।